हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा एक्सरसाइज 5.3 का, और हमारा 5 चैप्टर भी आज यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा था फ्रेंड, आज अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP, मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म को जोड़ने पर किसी AP के 49 आता है और 17 टर्म को जोड़ने पर आता है 289। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP के 7वें टर्म तक जोड़ने पर, मान लो कोई AP है XYZ, कोई भी AP है, उसके 7वें टर्म तक अगर आप जोड़ते हैं अपन, अगर इसके 7वें टर्म तक जोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आंसर मिलता है 49। अगर इसी AP का 17th टर्म तक जोड़ते हैं तो आता है 289। तो फ्रेंड, अपन को बताना है कि अगर इस AP का अपन nth टर्म तक जोड़ें, इसी AP का अपन nth टर्म तक जोड़े तो हमारा आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो अपन को डाटा दिया हुआ उसी से अपन क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ बच्चों, डाटा दिया हुआ सम ऑफ 7 और सम ऑफ 17। चलिए, आपको क्या पता है फ्रेंड, आपको फॉर्मूला पता है SN का। क्या पता है फ्रेंड, n/2 2a n-1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला पता है। अगर बच्चों n की वैल्यू 7 होती है, अगर n की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 7 होती है, तो Sn क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा। अगर n की जगह पे 7 रखते हैं तो यहाँ पे Sn क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा। आओ रखो, तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2, थोड़ा अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा, 7-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, S7 की वैल्यू तो दी हुई है ना आपको, कितनी दी हुई है, 49। तो यहाँ पे S7 की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा। ठीक है, बचा आपका 7/2 2a प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड 6d, क्योंकि 7-1 क्या हो गया, 6d। फ्रेंड्स, 2 को इधर ले आओ और 7 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7। और यहाँ क्या बचा बच्चों, 2a प्लस 6d। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। 7 से 7 कटा 14 टाइम्स, 7 से 7 कटा, 7 से 49 कटा 7 टाइम्स में, 7 2 जा होएगा फ्रेंड 15, और ये हो गया 2a प्लस 6d। ठीक है बच्चों, इसको आगे पीछे लिख लो, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1। देख लेना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस अपन को n की जगह पे 7 रखनी है और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, आगे बढ़ना है। फिर से अगेन वही काम करेंगे। अब अपन SN को फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब अपन n की जगह पे 17 रखते हैं, n की जगह पे 17, पुट n इज इक्वल्स टू 17। तो फ्रेंड ये Sn है ना, ये हो जाएगा S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या रख दिया फ्रेंड, अपन ने 17 रख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, S17 की वैल्यू अपन को दी हुई है ना, कितनी, 289 17/2। फ्रेंड ये हो जाएगा 2a 16d। फ्रेंड ये 2 ऊपर और 17 नीचे, तो 289 इंटू 2/17, ये हो जाएगा 2a 16d। ठीक है बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये कट जाएगा 17 टाइम्स में, तो 17 2 जा 34, तो ये हो गया बच्चों 2a प्लस 16d। आगे पीछे लिख लो बच्चों, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर बच्चों इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो अपन को a और d की वैल्यू पता चल जाएगी फ्रेंड, और अगर a और d की वैल्यू पता चल जाएगी तो अपन इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं फ्रेंड, इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड, 2a एलिमिनेशन मेथड लगेगा, 16d इज इक्वल्स टू 34, और ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। ये इससे कैंसिल, 6d में 6 गया, बचा 10d इज इक्वल्स टू 20। 10 को नीचे भेज दो फ्रेंड, तो d इज इक्वल्स टू 20/10, मतलब कि 2।
तो फ्रेंड यहाँ से डी की वैल्यू 2 निकल गई। तो अगर क्या करें अपन इस 2 की वैल्यू या तो 1 और 2 में पुट करेंगे बच्चों, तो अपन को ए की वैल्यू निकल जाएगी। आइए रख देते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो 2a 6 इंटू डी की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 14। 12 को उधर भेज दो बच्चों। ठीक है, तो 12 उधर का माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक उधर 2 को उधर भेज दो, 2/2 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल गई अपन को? 1 निकल गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना अपन ने कैलकुलेशन करा सिर्फ और सिर्फ d और a की वैल्यू निकालने के लिए। हमें एक्चुअली में क्या निकालना था? हमें n टर्म के लिए Sn निकालना था, n टर्म के लिए Sn। तो n टर्म के Sn का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पे n ही रहेगा बच्चों, a की जगह पे 1 रहेगा, d की जगह पे 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो Sn n/2, 2 इंटू a की जगह पे 2 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1, n की जगह पे n, n-1, d की जगह पे 2। ठीक है बच्चों, तो Sn हो जाएगा मेरे लाल n/2, 2 1 जा 2, 2 इंटू n फ्रेंड हो जाएगा 2n, और 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2। फ्रेंड -2 + 2 कैंसिल, तो Sn निकला n/2 और फ्रेंड यहाँ पे बचा 2n। फ्रेंड 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो Sn क्या हो जाएगा बच्चों? n²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके CBSE और MP बोर्ड दोनों के लिए, आप नोट कर लो इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है शो डैट a1 a2 a का पावर n फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है फ्रेंड, मतलब आपको बताना है कि जो an जो इक्वेशन दिया हुआ है ये AP बताता है, और आपको इसका सम भी निकालना है 15 टर्म तक। आपको इसका सम भी निकालना है कहाँ तक फ्रेंड? 15th टर्म तक। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक इक्वेशन के फॉर्म में अपन को दिया हुआ है, यहाँ से एक AP बना के देखिए कि क्या AP बन रहा है, और अगर AP बन रहा है बच्चों तो आपको इसका सम भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑल्सो। तो चलिए AP बनाते हैं। आइए यहाँ पे AP के लिए अपन ने कर दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या है फ्रेंड? an इज इक्वल्स टू 3 4n। n की जगह पे 1 रखो तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा a1, 3 + 4 इंटू 1, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 3 + 4 7। तो फ्रेंड यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या निकल गया? 7। फिर से आ जाओ an पे, 3 + 4n। फ्रेंड अब n की जगह पे 2 रखो, मतलब सेकंड टर्म निकल जाएगा। इसी को n टर्म भी कहते हैं फ्रेंड, a2 मतलब सेकंड टर्म। तो 3 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 11। चलिए फ्रेंड दूसरा क्या हो गया आपका? 11 हो गया। फिर से आ जाओ an पे, 3 + 4n। अब n की वैल्यू कितना ले लो फ्रेंड? n की वैल्यू 3 ले लो, तो ये हो जाएगा a3, 3 + 4 इंटू 3, तो 3 + 4 3 जा 12, और ये हो गया 15। ठीक है फ्रेंड, तीसरा टर्म काफ़ी हमको देखने के लिए कि हमारा AP बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड अपन को देखना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो फ्रेंड इसमें डिफरेंस आपका 4 का है, और 11 और 15 में भी क्या है फ्रेंड? 4 का। तो मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इट इज़ एन AP। ये एक AP है। क्यों बच्चों? क्यों AP है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा कर दिया था क्वेश्चन, एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया था। तो अपन ने इसमें n की वैल्यूज पुट करते गए बेटा, n की 1, n की 2, n की 3 वैल्यूज पुट करते गए, तो हमको यहाँ से एक AP बन गया। अब क्या कह रहा था कि अगर ये AP बन जाए तो आप इसका सम भी निकालिए। ठीक है, कहाँ तक निकालिए फ्रेंड? n इज टू 15 तक आप इसका सम भी निकालिए। कहाँ तक? n इज टू 15 तक। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अपन को a पता है कितना? 7। अपन को d पता है कितना? 4। तो बच्चों Sn का सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 15 तक निकालना है ना, 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू फ्रेंड 7, n है कितना आपका 15 - 1, d कितना है बच्चों 4।
तो ये हो गया फ्रेंड 15/2, 14 प्लस 14 इंटू 4। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना, ये आपका क्या बता देगा, आंसर बता देगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 56। चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, इतना जब कर ही दिया तो ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 70। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। 15 इंटू 35 को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दिया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको सम निकालना है किसके, 40 इंटीजर्स के जो 6 से क्या होते हैं फ्रेंड, डिवाइड होते हैं। मतलब पॉजिटिव में इंटीजर्स जो 6 से क्या होते हैं फ्रेंड, डिवाइड होते हैं। कहाँ तक, अप टू 40 टर्म तक। तो एक बात बताना बच्चों कि नंबर्स में जो सबसे पहला जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो तो खुद 6 ही होगा ना। पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले जो 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा फ्रेंड, 6 ही होगा। दूसरा जो नंबर डिवाइड होगा वो होगा 12। ठीक है, आप टेबल ही समझ लो 6 का। तीसरा होगा फ्रेंड 18 डॉट 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 कहाँ तक बच्चों, 40th टर्म तक। ठीक है, तो मेरे लाल ये एक AP बन गया ना। तो A यहाँ पे हो गया बच्चों 6, यहाँ पे D हो गया बच्चों 6, यहाँ पे N हो गया 40। अब आपको सिर्फ SN की वैल्यू लगा देनी है, फॉर्मूला 2A प्लस N-1 इंटू D। तो फ्रेंड N कितना है 40/2, 2A कितना है बच्चों 6 प्लस 40-1 इंटू D कितना है बच्चों 6। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, फिर आप कैलकुलेट करना, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप क्या करना, 20 से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके लिए छोड़ा है, सिर्फ आपको SN की वैल्यू दी हुई है उसमें बच्चों, आपको N की वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, आगे सॉल्व कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। होगा देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपको सम निकालना है क्या, किसका फ्रेंड, 15 तक 8 का मल्टीपल का, 15 तक 8 के मल्टीपल का। तो फ्रेंड 8 का मल्टीपल सबसे पहले तो 8 ही होता है ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, अप टू कहाँ तक फ्रेंड, अप टू 15th टर्म तक। आपको इनका क्या निकालना है फ्रेंड, सम निकालना है 8 के मल्टीपल का, कहाँ तक, 15th तक। कि 8 इंटू 15 करने के बाद अगर आप जोड़ोगे तो वो क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स बस आपको इस इक्वेशन पे ध्यान देना, ये अगर आपसे बन जाता है तो क्वेश्चन बनाना एक आसान बात हो जाएगा। 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 15 तक मल्टीपल जाना है किसका, 8 का। तो फ्रेंड इससे एक AP बन गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। कहाँ तक जाना है फ्रेंड, 15 तक जाना है और इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे भी A कितना हो जाएगा मेरे लाल, 8 हो जाएगा बच्चों, D भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और N हो जाएगा बच्चों 15। चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप फिर सॉल्व करके बताना, इसका आंसर कमेंट करना। N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो मेरे बच्चों N कितना है 15/2, 2A कितना है बच्चों 8, ठीक है, N कितना है बच्चों 15-1, D कितना है बच्चों 8। तो ये हो गया 15/2, 16 प्लस 14 इंटू 8। बच्चों सॉल्व करना, इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर ऐड करना। ठीक, तो ये एक इवन नंबर आएगा तो 2 इससे कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर कमेंट करना। अब तो आखिर में बच्चों आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन अपन ने किया। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है फ्रेंड, उनका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होते हैं अपन को क्या करना है, उनको जोड़ना है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है 1 + 3 + Q। अपन इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, AP का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑड नंबर बनेंगे वो AP के रूप में बनेंगे। देखो कैसे, तो बेटा 0 और 50 ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहला ऑड नंबर होता है फ्रेंड 1, फिर 3, फिर 5 डॉट डॉट डॉट। 50 इवन नंबर है, 49 आपका क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए
अब देखिए आपको ए तो पता है यहाँ पर ही कितना है 1, आपको डी पता है 3 - 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा। आपको एन नहीं पता, क्योंकि अगर एन पता होता बच्चों तो अपन आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपन को एन पता नहीं है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे फ्रेंड 49 का पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि ऐसा अपन ने बहुत बार किया है एन को निकालने के लिए। तो इसको मानेंगे ये कौन सा टर्म है बच्चों, nth टर्म है। अगर इसकी पोजीशन पता चल गई तो अपन को n पता चल जाएगा, और n पता चलेगा तो Sn से अपन इसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो बच्चों nth टर्म मान लिया अपन ने किसको, 49 को। तो a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। a कितना है बच्चों 1 है, n - 1, d कितना है बच्चों 2 इज इक्वल्स टू 49। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n - 1 2 49 - 1, तो n - 1 इंटू 2 49 - 1 हो जाएगा फ्रेंड 48। ठीक है, अब क्या करो बच्चों 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो बच जाएगा n - 1 48/2। तो बच्चों ये कट गया 24 टाइम्स में, तो n - 1 इज इक्वल्स टू 24। ये इधर चला जाएगा बच्चों, तो n हो जाएगा 25। अब आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है, बस अपन को क्या करना है फ्रेंड, अब Sn की वैल्यू लगा देना है। फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। आपका सम ऑफ ऑड नंबर निकल जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर को हमने एक AP के फॉर्म में पहले ही बना लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए n कितनी है 25/2, 2 इंटू a कितना है बच्चों, a है 1, n - 1 25 - 1, d कितना है बच्चों 2। चलिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे बिलीव है आप पर। क्या आपको है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, मजाक कर रहा हूँ यार। 48, तो बच्चों ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 50। फ्रेंड ये 2 से कट जाएगा 50 25 टाइम्स में, तो हमें मिलेगा 25 इंटू 25, मतलब बच्चों 625। बहुत ही आसान था बच्चों, बस आपको एक बार बना लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो फ्रेंड्स, फिर मैं अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बड़ा है देखने में, लेकिन कुछ भी नहीं है फ्रेंड। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट फॉलो। कह रहा फ्रेंड कि एक जॉब है जिसमें क्या लगता है फ्रेंड, लेट होने पे पेनल्टी लगता है। ठीक है, तो पेनल्टी क्या है फ्रेंड, कह रहा है कि 200 रुपये लगता है पहले दिन के लिए, 250 रुपये लगता है दूसरे दिन के लिए, 300 रुपये लगता है तीसरे दिन के लिए। पेनल्टी ईच 50 रुपये के साथ पेनल्टी क्या होता है फ्रेंड, बढ़ता चला जाता है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ द डिले द वर्क बाई 30 डेज। अगर बच्चों हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 दिन डिले करता है तो उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत मतलब बहुत। अच्छा बच्चों एक बात देखो, अगर वो बंदा एक दिन लेट करता है तो उसे 200 रुपये देने हैं। अगर दूसरे दिन तक देगा तो वो 250 रुपये देगा, तीसरे दिन तक देगा तो 300 रुपये देगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक देना है फ्रेंड, उसको 30 डेज तक देना है। कहाँ तक देना है फ्रेंड, 30 डेज तक देना पड़ेगा पेनल्टी, क्योंकि अपन को बोला है कि आप निकालो कि उस कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज तक कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड फर्स्ट डे वो 200 देगा, दूसरे दिन 250 देगा, तीसरे दिन 300 देगा, डॉट 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 कब तक देगा फ्रेंड, ये 30 डेज तक देगा। तो बच्चों ये ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, पहले 200 फिर 250 फिर ऐसे 300 जोड़ते जोड़ते कितना जोड़ोगा। आप AP लगा दो सबसे अच्छा। देखो ये एक AP तो है, A कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 200 हो गया, D कितना हो गया बच्चों 250 - 200, ये हो गया D आपका 50, एंड नंबर ऑफ डेज 30 तक निकालना था आपको, सम निकालना है ना, SN की फॉर्म लगा दो, सम ऑफ 30 डेज निकल जाएगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो फ्रेंड n/2 मतलब 30/2, 2 इंटू 2a कितना है फ्रेंड 200। ठीक है, और n कितना है फ्रेंड 30 - 1, d कितना है बच्चों, d है 50। आप कैलकुलेट करना, ये कट जाएगा 15 टाइम्स में। आज मेरा कैलकुलेशन का मूड एकदम भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड इनको मल्टीप्लाई करना, इससे जोड़ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आपका रुपीज़ में क्या आ जाएगा फ्रेंड, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। नोटेड प्लीज़, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रेंड द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिफ्ट 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट। फ्रेंड कह रहा है कि 700 रुपये का इस्तेमाल करना है 7 बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। 700 रुपये का इस्तेमाल करना है 7 बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, मतलब S7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है फ्रेंड? 700 रुपये, मतलब 7 बच्चों को हमें गिफ्ट देना है और हमारे पास टोटल 700 रुपये हैं। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड? ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक प्राइस के लिए कोई दिक्कत नहीं। इफ़ ईच हैज़ 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो पहला प्राइस और दूसरे प्राइस में कितना हो रहा है फ्रेंड? 20 का डिफरेंस है। मतलब एक अगर फर्स्ट को मिल रहा है 100 रुपये तो सेकंड को 80, थर्ड को 60, मतलब हर प्राइस के बीच में फ्रेंड 20 रुपीज़ का गैप है। तो आइए ना फ्रेंड अपन एक एपी बना लेते हैं ना। मान लो फ्रेंड अपन जो फर्स्ट आया उस बंदे को मिला X रुपीज़, जो सेकंड आया उसको मिला X माइनस 20। फ्रेंड जो थर्ड आया उसको क्या मिला फ्रेंड? X माइनस 20 में भी 20 कर दो तो X माइनस 40, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक बच्चों? 7 तक को अपन प्राइस दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, और क्या बोल रहा है? 7 तक को प्राइस देने में अपन को कितना पड़ रहा है? ये 700 रुपये। तो फ्रेंड S7 अपन को दिया हुआ है, AP बन गया है हमारा। तो A कितना है फ्रेंड? A को मान लो X। ठीक है, डिफरेंस मान लो फ्रेंड, डिफरेंस कितना है? इससे इसको माइनस करो, X माइनस 20 माइनस X, ये इससे कट गया तो फ्रेंड डिफरेंस कितना हो गया? -20 हो गया। ठीक है बच्चों, आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ, n कितना है बच्चों हमारे पास? n है 7। चलिए, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फ्रेंड S की वैल्यू 7 है ना, तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2। 2 इंटू A कितना है बच्चों? A को अपन ने X माना क्योंकि पता ही नहीं ना कि फर्स्ट वाले को कितना प्राइस मिल रहा है। n-1, तो बच्चों n कितना है? 7, तो 7-1। D कितना है बच्चों? -20। ठीक है, चलो आप सॉल्व करते हैं इसको आगे। S7 की वैल्यू अपन को पता है कितनी? 700। तो 700 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 इंटू X फ्रेंड हो जाएगा 2X। ठीक है, प्लस ये 7-1 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 6 इंटू -20। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 2 यहाँ चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? 700 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू, इधर बच गया आपका 2X प्लस, फ्रेंड देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 इंटू 20 हो जाएगा फ्रेंड आपका 120। ठीक है बच्चों, 7 से ये 700 कट गया 100 टाइम्स में, 100 गुना 2 ये हो जाएगा 200। 2X माइनस 120, 120 के बच्चों उधर भेज दो तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2X। तो बच्चों 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2X। 2 को नीचे भेज दो बच्चों, तो ये 2 नीचे चला गया तो ये आराम से हो गया 160। मतलब मेरे बच्चों जो पहला प्राइस होगा वो मिलेगा 160 रुपये। तो जो फर्स्ट आएगा बच्चा हमारा उसको मिलेंगे 160 रुपये। तो जो सेकंड आएगा उसको मिलेंगे 140, 20 कम करते जाओ। जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगे 120, जो फोर्थ आएगा उसको मिलेंगे 100, जो फिफ्थ आएगा उसको मिलेंगे 100 नहीं 100 कहाँ पे 100 कम हो गया फ्रेंड 80, जो सिक्स्थ आएगा उसको मिलेगा 60 और जो सेवन्थ नंबर पर आएगा उसको मिलेगा 40। इनको सबको जोड़ लेना, आंसर 700 ही आएगा। एक बात बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है बच्चों, नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है। कह रहा है इन ए स्कूल कॉलेज स्टूडेंट थॉट अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब स्कूल के बच्चे प्लान कर रहे हैं कि अपने स्कूल के आसपास में वो पेड़ लगाएंगे ताकि पॉल्यूशन क्या हो फ्रेंड, कम हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इट इज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री ईच सेक्शन हैज़ प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है बच्चों, कह रहा है मेरे बच्चों कि अगर जितने क्लास हैं वो इतने ही पेड़ लगा सकते हैं। मतलब कि मेरे बच्चों जो पहला क्लास होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, जो दूसरा क्लास होगा वो 2 पेड़ लगाएगा, जो तीसरा क्लास है वो 3 लगाएगा, वो जो चौथा है वो 4 लगाएगा, जो पाँचवा है 5 लगाएगा, जो छठा है वो 6 लगाएगा। टोटल 12 तक बच्चे हैं स्कूल में। तो आपको क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने ट्रीज लगाए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा।
तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। पहला क्लास का बच्चा पहला ट्री लगाएगा, दूसरा क्लास का बच्चा 2 लगाएगा, तीसरा क्लास का बच्चा 3 लगाएगा, तो 12 क्लास के बच्चे लास्ट कितना लगाएंगे बच्चों? 12 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है बच्चों? ए हो गया 1, डी हो गया 1, एन हो गया 12, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ से पता चल जाएगा जब 12 लास्ट क्लास हो तो नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होगा बच्चों? 12 होगा। अब यार इसको सॉल्व आप ही करना, ठीक है, इट्स अ जोक, एक मजाक चल रहा है अब यहाँ पे। डी कितना है 1, ये कट गया 6 बार में, तो 6, 2 प्लस ये हो गया 11, तो 6 गुना 13। ठीक है बच्चों, तो 13 6 जा कितना होता है? 6 6 18 का 8, 6 1 6 78। तो बच्चों 78 ट्रीज टोटल प्लांट की जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रेंड्स अब इस सेशन को ओवर करते हैं। 18, 19, 20 जो क्वेश्चन है वो आपके डिमांड पे ही होगा। आप अगर यहाँ तक पढ़ ले रहे हैं और आपसे आगे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे बच्चों, तब जाके आप डिमांड करोगे तो मैं 18, 19, 20 आपके लिए इसके लिए एक सेशन ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसकी डिमांड करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक पढ़ लिए हो अच्छे से तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, देन वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 8, 9, 10। मतलब आपका पूरा कोर्स होगा, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो आप खुद से भी ट्राई करने के लिए आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं बनता तो आप मुझे बताओ, ठीक है। और इसमें भी जो मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा है बच्चों ताकि आप उसे ट्राई करो, नहीं बनता तो आप मुझे बताओ। तो थैंक यू सो मच।